हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत करती हूँ मैं आज आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज मैं बात करने वाली हूँ 4 कंपनीज़ के बारे में जिसमें कि अभी रिसेंट ही हायरिंग्स चल रही हैं। इसमें 12th पास भी अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेशर और एक्सपीरियंस भी अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ तक कि ग्रेजुएट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही टॉप क्लास कंपनीज़ हैं ये और इनमें अभी रिसेंट ही हायरिंग शुरू हुई है। तो मैं आज आपको स्क्रीन शेयर करके बताने वाली हूँ इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और जॉब डिस्क्रिप्शन की क्या क्या काम होगा आपका इसमें और कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और सारी ही जितनी भी जॉब्स हैं अभी फ़िलहाल के लिए वर्क फ्रॉम होम है, तो फ्रेश अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एक एक करके मैं स्क्रीन शेयर करके आपको बताऊंगी डिटेल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ध्यान से समझिएगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले मैं शुरू करती हूँ जिस कंपनी के बारे में मैं सबसे पहले आपको बताने वाली हूँ वो है प्लैनेट स्पार्क। ओके, तो मैं आपको दिखा देती हूँ, 1 मिनट। यस, तो प्लैनेट स्पार्क की तरफ से जो सबसे पहली ओपनिंग है वो है टेली सेल्स इंटर्नशिप प्री सेल्स का यहाँ पर काम है। टेली सेल्स इंटर्नशिप, ये एक इंटर्नशिप के तरीके का आपका प्रोफाइल होगा, ठीक है। ये इंटर्नशिप है और 4 मंथ का इंटर्नशिप है आपका, जिसमें कि आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा। स्टाइपेंड आपका 60,000 से 1,75,000 पर एनम तक के मिड रेंज में रहेगा। ऑलराइट, तो यहाँ पर परमानेंटली वर्क फ्रॉम होम है एक तो, और इसमें कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। ओके, आपका काम यहाँ पर होने वाला है फिक्स फ्री डेमो सेशंस। प्री सेल्स का काम है तो आपका यहाँ पर सेलिंग का कोई काम नहीं है। आपका काम यहाँ पर ये होगा कि डेमो सेशंस को फिक्स करना एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ डेमो सेशंस हो जाएं, इसके लिए आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी जाएगी। ऑलराइट, तो यहाँ पर मैं ओके, एजुकेशन यूजी, तो अंडर ग्रेड हैं आप, 12th पास हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 12th पास भी अप्लाई कर सकते हैं और उससे भी ऊपर जिसने भी ग्रेजुएशन वगैरह कर रखा हो तो वो भी आप इसमें एज ए इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इंटर्नशिप से आपका एक एक्सपीरियंस ही बढ़ेगा, तो मेक श्योर आप इसमें अप्लाई कर दें अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो। ऑलराइट, तो ये थी पहली ओपनिंग जो कि टेली सेल्स इंटर्नशिप की है प्लैनेट स्पार्क की तरफ से। सेकेंड, इसी में जो रोल आया है वो देख लेते हैं एक बार। ये भी प्लैनेट स्पार्क की ही तरफ से है। जो सेकंड इसकी हायरिंग चल रही है वो है कस्टमर सक्सेस इंटर्न की। तो यहाँ पर आपका काम बेसिकली कस्टमर से कम्युनिकेट करने का होगा। यहाँ पर भी आपका काम एज ए इंटर्न है, यानी कि ये एक तरीके की इंटर्नशिप है और जो इंटर्नशिप है ये भी वर्क फ्रॉम होम है अभी के लिए। ऑलराइट, 6 डे वर्किंग है और इंटर्नशिप जो है वो अभी 3 महीने के लिए है। ऑलराइट, और अगर आप इसमें अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो आगे इसमें ऑन द जॉब आपको रखा भी जा सकता है। ओके, इमीडिएट जॉइनर्स इनको ज़रूरत है। और आपका जॉब डिस्क्रिप्शन होगा कॉलिंग द पोटेंशियल कस्टमर्स हु बुक्ड डैमो विद अस, असिस्टिंग देम टू एडजस्ट देयर टाइम फ्रेम। और आपका काम यहाँ पर कोई सेल्स का नहीं है, आपका काम यहाँ पर उन कस्टमर्स को कॉल करना है जिन्होंने डेमो बुक कर रखा है, उनको एक तरीके से इन्फॉर्म करना और उनसे उनका जो टाइम फ्रेम है उसको एडजस्ट करना। ऑलराइट, तो ये आपका काम होगा एज अ कस्टमर सक्सेस इंटर्न का। यहाँ पर भी कोई भी एनी ग्रेजुएट एनी पोस्ट ग्रेजुएट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 12th पास है, ग्रेजुएट है, फ्रेशर एक्सपीरियंस, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो ये थी दूसरी ओपनिंग प्लैनेट स्पार्क की तरफ से। तीसरी जो ओपनिंग है वो भी प्लैनेट स्पार्क की तरफ से है और ये जो हायरिंग चल रही है वो है HR इंटर्न की। तो HR इंटर्न अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, फ़िलहाल के लिए ये भी वर्क फ्रॉम होम है। आपका काम यहाँ पर होने वाला है स्क्रीनिंग, शेड्यूलिंग राउंड्स ऑफ पोटेंशियल कैंडिडेट्स। बेसिकली आपका HR से रिलेटेड ही काम होगा एंड एंड टू एंड रिक्रूटमेंट, शेयरिंग, रिलीजिंग ऑफर लेटर्स को शेयर करना, रिलीज़ करना, ये सारे आपका काम होगा। यहाँ पर आपका स्टाइपेंड जो होगा वो है 5K पर मंथ। यहाँ पर आपका स्टाइपेंड जो है वो फिक्स्ड है और इंटर्नशिप 2 मंथ के लिए है। 6 डे वर्किंग है, इमीडिएट ज्वाइनर्स इनको ज़रूरत है। तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ अप्लाई कर सकते हैं कोई भी ग्रेजुएट हो और पोस्ट ग्रेजुएट हो, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर एक्सपीरियंस दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी पहली कंपनी प्लैनेट स्पार्क। जो दूसरी कंपनी जिसके बारे में मैं बात करने वाली हूँ वो है मैं बता देती हूँ, 1 मिनट। यस, टीममेट।
तो जो टीममेट कंपनी है ये एक तरीके से टास्कस ये कंपनी का नाम है, और टीममेट एज ए इनका प्रोफाइल का नाम है, जो जिस प्रोफाइल के लिए आप हायर होंगे दैट इज़ टीममेट। तो टास्कस जो है ये एक तरीके का बीपीओ सेक्टर से रिलेटेड एक कंपनी है जो कि हायर कर रही है आपको एज ए टीममेट पोजीशन के लिए। यहाँ पर आपका काम क्या होने वाला है मैं आपको बता देती हूँ। फिलहाल के लिए वर्क फ्रॉम होम है और 24/7 आपकी इसमें शिफ्ट होगी, यानी कि नाइट शिफ्ट और डे शिफ्ट दोनों मिला के वर्क फ्रॉम होम अभी फिलहाल के लिए। फ्रेशर कैन ऑल्सो अप्लाई। वी नीड समवन विद अ गुड प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स विद अ फोकस ऑन इशू रेजोल्यूशन एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन। आपका काम यहाँ पर बेसिकली होने वाला है कस्टमर से उनके इश्यूज़ को डिस्कस करना, उनसे एक तरीके से आपको कम्युनिकेट करना है, ऑलराइट, और उनके इश्यूज़ को सॉल्व करना होगा। नाउ आप यहाँ पर सारा जॉब डिस्क्रिप्शन आपको दे रखा हुआ है, क्योंकि आगे चल के इंटरव्यू होगा तो उसके लिए जॉब डिस्क्रिप्शन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप यहाँ से आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। जो मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया, बेसिकली आपका काम यहाँ पर होगा कस्टमर से कम्युनिकेट करना और उनके इश्यूज़ को सॉल्व करना, ऑलराइट। तो यहाँ पर आपका रिक्रूटमेंट से रिलेटेड भी सारी चीज़ें दे रखी हुई कि किस तरीके से आपको करना है कि, और 30 वर्ड पर मिनट ये आपको यहाँ पर आपको टाइपिंग भी एटलीस्ट आनी चाहिए, 30 वर्ड पर मिनट टू 35 वर्ड पर मिनट। सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन है, आप यहाँ से एक बार देख सकते हैं। रोटेशनल शिफ्ट होगा, वर्क फ्रॉम होम है अभी के लिए, ऑलराइट। और फ्रेशर कैन ऑल्सो अप्लाई। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम दे रखा हुआ है मीनाक्षी एन पुष्किन, ईमेल आईडी भी दे रखी हुई। आप इस पर अपना अपडेटेड रिज्यूमे इसमें पोस्ट कर सकते हैं। ये 12th पास जॉब है, तो अगर आप 12th पास्ड हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन नॉट रिक्वायर्ड यहाँ पर मैंशनड है, ठीक है। तो आप ग्रेजुएट नहीं भी हैं, 12th पास है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ओके। तो ये थी दूसरी जॉब टास्कस की तरफ से। होप सो आपको अच्छी लगी होगी। जो तीसरी कंपनी के बारे में मैं बात करने वाली हूँ वो है टी-टेक। ये बहुत ही अच्छी एक तरीके से कंपनी है। ये भी एक बीपीओ सेक्टर से ही रिलेटेड कंपनी है। यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको कंपनी की ही तरफ से लैपटॉप भी प्रोवाइड किया जाएगा काम करने के लिए। वर्क फ्रॉम होम है, जैसे कि अमेज़ॉन में जब आप अप्लाई करते हैं तो आपका सबसे पहले उसी समय एक ऑनलाइन टेस्ट होता है, ठीक है, वर्जन टेस्ट, ये सारी चीज़ें। तो यही सेम क्राइटेरिया टी-टेक में भी है कि जैसे ही आपने इनका एप्लीकेशन फिल किया, अगर आप एलिजिबल होंगे तो आपको एक मेल आएगा जिसमें आपको उनका टेस्ट देना होगा। टेस्ट देने के बाद अगर आप इसमें सिलेक्ट होते हैं, इंटरव्यू वगैरह होगा, सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको कंपनी की तरफ से पूरा किट मिलेगा जिसके थ्रू आप उनका काम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो बेसिकली आपको प्रोफाइल है वो है चैट कस्टमर सर्विस। सिर्फ आपको चैट करना है, वहाँ पर आपको वर्बली भी नहीं बोलना है, आपको चैट करना है। और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, इसके बारे में सारा डिस्क्रिप्शन दे रखा है। आपको डे टू डे आपका काम होगा रिसीव एंड रिस्पॉन्ड टू कस्टमर इंक्वायरीज कंसर्न ओवर ईमेल, चैट और दी वेब। ईमेल के थ्रू, चैट के थ्रू, वेब के थ्रू आपको उनसे कम्युनिकेट करना है, उनको सोल्यूशंस रीजनेबल देने हैं, जो भी आपको ट्रेनिंग में जिस तरीके से सिखाया जाएगा, ये तो आपका काम है, ओके। और कुछ बेसिक स्टफ्स जो दे रखे हुए हैं, एक्सपीरियंस इन सर्विस इंडस्ट्री सच एज बीपीओ, कॉल सेंटर, हॉस्पिटैलिटी, रिटेल और अदर कस्टमर सर्विस ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन प्रिफर्ड। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है बीपीओ सेक्टर से रिलेटेड तो इसमें हेल्प करेगा। कंप्यूटर सैवी विद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्किल्स, कंप्यूटर नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्किल्स, ये सारी चीज़ें। एक्सेप्शनल रिटन बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सारी जितने भी स्किल्स दे रखे हैं मेक श्योर टू मेंशन इन योर रिज्यूमे, ताकि आप अच्छे से इसे क्रैक कर पाए। नाउ मस्ट लिव और विलिंग टू रिलोकेट टू अहमदाबाद, असिस्टेंस प्रोवाइडेड। तो अगर आप इसमें ये भी है कि आपको अहमदाबाद आगे के टाइम पे रिलोकेट करना पड़ सकता है, ठीक है। तो आप उसमें मेंशन कर दें कि अभी के लिए आप अहमदाबाद रिलोकेट हो जाएंगे। फ़िलहाल अभी जो आपको एग्ज़ाम देना वो आपको घर से ही अपने लैपटॉप से देना, तो तब तक के लिए तो आप इसमें मेंशन कर सकते हैं, ऑलराइट। और यहाँ पर ये भी लिखा है असिस्टेंस प्रोवाइडेड, यानी कि अगर आप
आप हायर हो जाते हैं और अगर आपको अहमदाबाद रिलोकेट होना भी पड़ेगा तो असिस्टेंस कंपनी की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा, तो ये भी अच्छी बात है। नाउ शुड हैव ब्रॉडबैंड कनेक्शन विद मिनिमम स्पीड ऑफ 15 Mbps। ये तब तक के लिए जब तक आपका टेस्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। उसके बाद तो फिर जो भी सारी असिस्टेंस है वो कंपनी की तरफ से प्रोवाइड की जाएंगी। वर्क फ्रॉम होम है, येस, और लोकेशन आपका अहमदाबाद गुजरात इंडिया होगा। तो आप ये चीज़ ध्यान में रखें कि आप अगर लोकेशन के लिए कंफर्टेबल हैं तो ही आप इसमें अप्लाई करें। तो ये थी 3rd जॉब पोस्टिंग, ओके। और लास्ट कंपनी की तरफ चलते हैं, तो वो है एप्पल कंपनी की तरफ से ये जॉब पोस्टिंग आई है। तो एप्पल का नाम तो बतानी, उनको डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता ही है एप्पल के बारे में। यहाँ पर बेसिकली आपका काम इन ऑपरेशन एक्सपर्ट्स में होने वाला है कि आपको यहाँ पर लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, लोकल लैंग्वेज हिंदी। और अगर आप हिंदी बेसिकली जानते तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, जो ये जॉब पोस्टिंग है इसमें कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि आप ग्रेजुएट होंगे तो ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं या फिर 12th पास है तो ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बट कोई मिनिमम क्राइटेरिया यहाँ पर कहीं पर भी मेंशन नहीं है। बट एटलीस्ट क्योंकि कोई भी मिनिमम क्राइटेरिया नहीं है तो हम एक तरीके से अज्यूम कर सकते हैं कि एटलीस्ट 12th पास तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर आप सारा जितना भी जॉब डिस्क्रिप्शन आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। जो सबसे पहला इसमें रोल है वो है ऑपरेशंस एक्सपर्ट का। तो बेसिकली आपका काम यहाँ पर क्या होने वाला है, मैं आपको बता देती हूँ। Okay, as an operation expert, you and your team have the incredible responsibility of ensuring product take the final step in supply chain. Supply chain basically आपका काम यहाँ पर ऐसा होना है कि जो प्रोडक्ट होते हैं उनको एक फैक्ट्री से निकल के बाहर तक जाने में जो भी लॉजिस्टिक्स और इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी ये सप्लाई चेन के अंदर आती है। तो इनके गेटिंग इनटू कस्टमर्स हैंड, और जब एक तरीके से फैक्ट्री से निकल के कस्टमर के हैंड तक जो वो प्रोडक्ट जाता है, जो पूरा इन बिटवीन का काम होता है वो सप्लाई चेन में आता है। तो इसी से रिलेटेड आपका भी काम होगा कि उसमें आपको अपना ऑपरेशन एक्सपर्ट यानी कि जितना भी वो पूरा स्टेप बाय स्टेप काम चल रहे हैं उनको हैंडल करना, ठीक है। तो ये सारा डिस्क्रिप्शन है इस चीज़ का, आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं। एडिशनल रिक्वायरमेंट भी इसमें दे रखी हुई कि यू कैन मैनेज मीट मल्टीपल इन्वेंट्री डेडलाइंस ईच वीक, यू आर विलिंग टू ऑब्जर्व गाइडलाइंस टू अलाउ सिक्योर एक्सेस टू प्रोडक्ट्स एंड मूवमेंट थ्रू स्टॉक रूम, यू आर फ्लुएंट इन लोकल लैंग्वेज। आपको लोकल ही किसी एरिया में काम करना होगा, इसलिए लोकल लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए यू विल नीड टू बी फ्लेक्सिबल विद योर शेड्यूल एंड योर वर्क आवर्स विल बी बेस्ड ऑन बिजनेस नीड्स। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि आप ये मत सोच के जाइए कि सुबह 9 बजे गए शाम को 5 बजे चले आए, ऐसा वाला शेड्यूल नहीं है। आपको फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा अपने शेड्यूल के लिए कि ये 24/7 आवर्स भी हो सकते हैं। आई मीन कि कोई भी शिफ्ट हो सकती है, आपकी नाइट शिफ्ट या तो नॉर्मल रूटीन शिफ्ट। तो इसके लिए आपको तैयार रहना होगा कि इट कैन बी एनी शिफ्ट, ओके। नाउ क्वालिफिकेशंस में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा है एबिलिटी टू थिंक quickly and perform problem solving even within changing conditions, leadership skills, strong organizational skills, quickly evaluating every situation। इसमें सारी क्वालिफिकेशंस तो लिख रखी हैं लेकिन कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं लिख रखी हैं कि आपको क्या चीज़ें, या तो आप 12th पास हो या ग्रेजुएट पास हो। तो अगर इसमें कुछ मेंशन नहीं है तो बट हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि एटलीस्ट 12th पास तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप 12th पास हैं तो इस जॉब के लिए अच्छा सा CV बना के आप इसमें अप्लाई करें। जितनी भी स्किल्स मैंने आपको बताई यहाँ पर इस पेज पे लिखी हुई तो आप उसको अपने CV में भी मेंशन करें और फिर उसके बाद इसको अप्लाई कीजिए। तो ये थी एप्पल की तरफ से पहली ओपनिंग, ओके। तो यही एक ओपनिंग है जो अभी एप्पल की तरफ से है इन ऑपरेशंस एक्सपर्ट। बट इस पे कई सारे इनका जो ये पेज है तो इस पे कई सारी ओपनिंग जो हैं आती रहती हैं। तो आप यहाँ से इस पे सर्च कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग कि आप किस में एलिजिबल हैं और उसके अकॉर्डिंग आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऑलराइट, और अप्लाई करने के लिए आपको सबमिट CV वाले बटन पे क्लिक कीजिएगा और आगे का फॉर्म जो है वो खुल जाएगा, उसको आप फिल कर सकते हैं। तो ये थी सारी की सारी आज की जॉब ओपनिंग्स। होप सो गाइज आप सभी को आज की ये जॉब पोस्टिंग्स अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी हूँ तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो की जानकारी टाइम से मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय।